वो शहर बगदाद में एक बिश्र हाफ़ी नाम का शराबी रहता था, जिसका काम था शराब पीना, शराब बनाना और शराब बेचना। काबिल कदर हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, मैंने एक दिन बिश्र हाफ़ी को शराब के नशे में दुथ बगदाद के एक चौक में गिरे हुए देखा। हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, मैं उधर से चला, मैं हज़रत मारूफ खिरकी के पास आया तो मैंने आके बताया, हुजूर वो बिश्र हाफ़ी शराबी बगदाद के फलां फलां चौक में नशे की हालत में पड़ा है, लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। जब यह कहा ना कि लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं तो जलाल में आ गए। हजरत मारूफ किरकी पर फरमाते हैं कि मेरा अस्सा मुबारक मुझे दो और एक लोटे में पानी ले लो तो मेरे साथ चलो। लोटे में पानी लिया, अस्सा पकड़ा तो मारूफ किरकी बड़े ही जलाल गुस्से में बगदाद के उस चौक पे जब पहुंचे ना तो आप नशे की हालत में दुख पड़े हुए थे। मुंह पे शराब लगी, शराब की बदबू, लिबास पे कई जगह पे शराब के दाग निशान देखे। हजरत मारूफ किरकी ने उस लोटे से सबसे पहले उनका मुंह धोया, फिर लिबास पे जिस जिस जगह पे शराब के निशान थे वो लिबास धोया, धोकर वापस लौटे। अपने आस्थाने पे जब आए ना तो अल्लाह तबारक व ताला जल्ला शानाहू की बारगाह में दुआ की, ए परवरदिगार, ज़ाहरी उसके जो ऐब थे ना वो मैंने धो दिए, बातन का ऐब तू धो दे। हजरत मारूफ खिरकी फरमाते हैं कि मैंने जब अल्लाह से दुआ की, मौला ज़ाहर को मैंने धो दिया, जहां जहां दाग थे निशान थे, ज़ाहर मैंने साफ कर दिया, बातन तू साफ कर दे। जब दुआ की, जब अल्लाह के वलियों की दुआ होती है ना, हैं जी, निगाह होती है, दुआ होती है। वो कहते हैं ना, निगाहे वली में वो तासीर देखी और बदलती हजारों की तकदीर देखी। मारूफ किरकी ने दुआ फरमाई रहमतुल्लाह अलैह। दुआ फरमाने के बाद आप फरमाते हैं कि मैं अल्लाह की बारगाह में रोया, मौला तू तो तकदीरें बदल देता है, तू ऐसा रब है, कर्म करने पे आए बड़े बड़े मुजरमों को बख्श देता है। परवरदिगार तू बिश्र हाफ़ी पर अपना करम फरमा दे। हजरत बिश्र हाफ़ी चंद रोज गुजरने के बाद एक रात घर से निकले, शराब खाने की तरफ जा रहे थे। शराब खाने में भट्ठियां बनी हुई थी, शराब बनती थी, शराब पीते थे, शराब बेचते थे, शराब बनाते थे। कहते कि हल्का हल्का सा अंधेरा, चांद की चांदनी, मैं चलता जा रहा था। अचानक मैंने जमीन पे एक कागज का टुकड़ा देखा, जिस कागज के टुकड़े पे रब्बे जुल जलाल का नाम लिखा हुआ था। हजरत बिश्र हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि मैंने वो कागज का टुकड़ा उठाया, उसको साफ किया, घर ले आया। जब घर लेके आया था मैं नशे में, मगर नशा इस कदर नहीं था कि कागज पे अल्लाह का नाम लिखा हुआ ना पहचान सकता। कहते हैं मैंने वो कागज का टुकड़ा उठाया, घर ले आया, उसे साफ किया
अतर से मुअत्तर कर दिया। अल्लाह के नाम को अतर से मुअत्तर कर दिया। उस कागज के टुकड़े पे खुशबू लगा दी। तवज्जो है, उस कागज के टुकड़े पे खुशबू लगा दी और बुलंद मुकाम पे रख के दस्तबस्ता खड़े हो गए और अर्ज करते हैं, मौला तू भी बुलंद है, तेरा नाम भी बुलंद है। अल्लाह तेरा नाम तो बुलंद खूबसूरत लगता है, जमीन पे तो नहीं खूबसूरत लगता। काबिल कदर था नशे में, मगर इतना नहीं था कि अल्लाह के नाम को ना पहचान सकते। मेरे अब्बा जी हजूर रहमतुल्लाह अलैह एक शेर अक्सर पढ़ा करते थे, तेरे नाम का ऐसा नशा हुआ मुझे हर नशे से बचा लिया। बड़ा बड़ा नशा करने वाले जमाने में तुझे मिलेंगे, मगर जिसको अल्लाह के नाम का नशा चढ़ता है वो दाता अली खजवेरी बन जाता है। जिसको अल्लाह के नाम का नशा चढ़ता है ख्वाजा अजमेरी बन जाता है। तेरे नाम का ऐसा नशा हुआ और मुझे हर नशे से, बोलो बोलो यार, तेरे नाम का ऐसा नशा हुआ मुझे हर नशे से बचा लिया। हजरत बशर आफी ने नाम को बुलंद रखा, दस्तबस्ता खड़े हो गए। अल्लाह से अर्ज करते हैं, मेरे मौला तेरा नाम बुलंद है, तू खुद बुलंद है। उस कागज के टुकड़े से मुखातिब होके कहते हैं, तेरा मुकाम वो है, जमीन नहीं था। उधर हजरत मारूफ किरकी ने दुआ की थी, अब बदलने का वक्त आ गया और वक्त ऐसा बाकमाल आया कि फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के नाम को बुलंद किया, अतर से मुअत्तर किया, दस्तबस्ता खड़ा हो गया और रात गुजर गई, दिन चढ़ा, शराब का नशा भी कम हुआ। अपने कारखाने की तरफ गए और जाके कारखाना खोला, मामूल के मुताबिक अपने काम करने लगे। उसी रात बगदाद के एक अल्लाह के वली को इल्हाम होता है, अपने मुकाम से चलो और मेरे बशर आफी के पास जाओ। मौला बशर आफी वो तो शराबी है। काबिल कदर अल्लाह फरमाता है, शराबी था अब नहीं। मौला क्या अमल किया? फरमाया जो मेरा नाम बुलंद करता है, मेरी सिफ्त है, मैं उसका नाम बुलंद कर देता हूं। जाओ जाके उसे ये बशारत सुनाओ कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू ने तेरे पिछले सारे गुनाहों को मुआफ कर दिया। काबिल कदर जब ये उस अल्लाह के वली ने पैगाम लिया, लेके उस कारखाने पे पहुंच गए जहां शराब बनती थी। जाके दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से एक नौजवान आया, सलाम किया, जवाब मिला। पूछा कैसे आए हो? अब हो अल्लाह का वली, खुलिया कैसा बाकमाल, और शराब खाने के दरवाजे पे। भाई मैंने बशर आफी से मिलना है। पूछा आप कौन हैं? कहा जी मेरा तारुफ छोड़ें, मेरा पैगाम अंदर सुना दो। अब बशर आफी अंदर नशे में थे, जाके अंदर बशर आफी से कहा कोई नेक बंदा तुझे शराब खाने के दरवाजे पे मिलने के लिए आया है, जाओ जाके मुलाकात करो। बशर आफी कहते हैं कि उन्हें कह दो फिर कभी आना, मेरे पास वक्त नहीं, फिर कभी आना। आके पैगाम दिया। काबिल कदर उस अल्लाह के वली ने बाकमाल जवाब दिया। कहा एक मर्तबा बशर आफी को यह कह दो कि तुझे अल्लाह का पैगाम आया है।
काबिल कदर जब हजरत बशर आफी रहमतुल्लाह अलैह के पास ये खबर पहुंची ना कि अल्लाह का पैगाम आया है, बशर आफी के जिस्म पे तरथराहट आ गई। काबिल कदर वो डगमगाते अपने मुकाम से उठे, उठकर जब दरवाजे पे आए ना, नजर पड़ी अल्लाह के वली पे, तो रब के वली की जब नजर पड़ी बशर हाफी पे, तकदीरें बदलने का वक्त आ गया। हजरत बशर हाफी से वो अल्लाह के वली कहते हैं, बशर हाफी अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम लेके आया हूं, अब डर गए शायद मौत का वक्त आ गया। कहते हैं मैं गुनाहगार, शराब बनाने वाला, शराब बेचने वाला, शराब पीने वाला, शराब पे लोगों को लगाने वाला, मेरी वजह से लोगों के घर उजड़ गए, बीवियां बेवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए, माओ को तंग किया गया, जलीलो ख्वार किया गया, और मुझे अल्लाह का पैगाम, कैसा पैगाम है? फरमाया बशर हाफी तू बता, तूने रात रब के नाम की इज्जत की है, अल्लाह के नाम का एहतराम किया है? हजरत बशर हाफी फरमाते हैं हां हां, मैंने रात अल्लाह के नाम की ताजीम की है। मैं घर से आ रहा था, रास्ते में देखा एक कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ था। जब मैंने वो कागज का टुकड़ा देखा ना, बगौर उस पे अल्लाह का नाम लिखा हुआ था, मैंने पकड़ लिया, साफ किया, अतर से मुअत्तर किया, घर जाके बुलंद जगह पे लगाकर दस्त बस्ता खड़े होकर अर्ज किया, ए कागज के टुकड़े, तेरा मुकाम जमीन नहीं, तेरा मुकाम तो बुलंद है। मौला तू भी बुलंद है, तेरा नाम भी बुलंद है। फरमाया सुन, फिर अल्लाह के नाम को बुलंद किया है, अल्लाह ने तेरे नाम को बुलंद कर दिया है। हजरत बशर आफी रहमतुल्लाह अलैह काबिल कदर जब उस अल्लाह के वली के हाथ पे तौबा की, अंदर जाते ही शराब बनाने वाली भट्टियां तोड़ दी, जमीन को, माल को जमीन में दफन कर दिया, किसी के काम नहीं, सारा सिस्टम खत्म कर दिया। खत्म करके आंखों से आंसू जारी हैं, काबिल कदर आंखों से आंसू जारी हैं, रोते घर आ गए। बीवी ने पूछा बशर आफी खैर है, तू रो रहा है? कहा मैं बड़ा गुनाहगार था, आज रब ने मुझ पे करम कर दिया। भाई क्या है? सारी बात सुनाई। मुसल्ला लिया, तस्बीह हाथ में, घर में एक कोने में बिछा दिया, नमाज के वक्त नमाज, तस्बीह पे पढ़ते हैं इल्लल्लाह इल्लल्लाह। अब जिक्र इलाही शुरू। सारा दिन गुजर गया, सारी रात गुजर गई, अगला दिन शुरू हुआ। बशर आफी की बीवी कहती है बशर आफी अल्लाह अल्लाह ही करते रहोगे या कोई काम करने भी जाओगे? कहा मैं काम कर तो रहा हूं। कहा कैसा काम कर रहे हो? कहा मजदूरी नहीं कर रहा उस रब के नाम की, मजदूरी नहीं कर रहा उस रब के नाम की। कहा ना ना, बच्चे भूखे मर जाएंगे। सुबह मजदूरों के अड्डे पे जाओ, जाके मजदूरी ढूंढो, काम करो, शाम को उसकी उजरत लेके आओ। अच्छा नहीं तो कम से कम सादा खाना तो बच्चों को खिलाएं, बच्चे भूखे तो नहीं मारने। बीवी के असरार पे हजरत बशर आफी घर से निकले, मुसल्ला लिया, एक छोला ले लिया, एक लोटा लिया, लेके दरियाए दजला पे चले गए। लोटे से पानी निकाला, वुजू बनाया, वुजू बना के अब जिक्र कर रहे हैं इल्लल्लाह इल्लल्लाह। नमाज के वक्त नमाज, सारा दिन जिक्र, शाम पड़ी घर आ गए। बीवी कहती है मजदूरी की है?
कहा जी की है। कहा उजरत? कहा अभी मालिक ने दी नहीं। भाई क्यों नहीं लेके आए? कहा वो बिन मांगे देता है। नहीं समझ में आई बात मेरा? जिस मालिक की मजदूरी की है वो बिन मांगे, वो तो बिन मांगे देता है। कहा अच्छा चले ठीक है, कल फिर जाना। कल आई हजरत बशर आफी, फिर चले गए। अमल वो ही, जाके सारा दिन किया। असर का वक्त हुआ, नमाज पढ़ी, घर मुसल्ला लिया, आगे बीवी ने कहा हाँ मजदूरी की? उन्होंने कहा जी की। कहा जी उजरत? मजदूरी किधर है, पैसे किधर हैं? कहा जी उस मालिक से मांगने, उस मालिक से मांगने में हया आती थी। दरअसल वो देता बिन मांगे है ना, मांगी नहीं, ऐसे ही आ गया। उसने कहा अच्छा चले कोई बात नहीं, अच्छा ऐसे करना, कल जाना मजदूरी करना, मगर शाम को मजदूरी लेके आना। तवज्जो है ना? शाम को मजदूरी लेके आनी है, लेके आओगे तो बच्चे कुछ खाएंगे ना। कहा भी ठीक है। हजरत बशरी आफी फरमाते हैं मैं निकल गया, वही लोटा, वही मुसल्ला, वही झोला, वही तस्वीर, दरियाए दजला के किनारे चला गया। सारा दिन गुजर गया। अच्छा जोहर उधर पड़ी, असर उधर पड़ी, अब घर नहीं आए। बीवी कहती थी तब आना जब मजदूरी लेके आओगे। मगरिब भी पढ़ ली, इशा भी पढ़ ली, और रात का काफी हिस्सा गुजर गया। जब रात का हिस्सा गुजरा ना, कहा मेरे दरवाजे में एक पुरानी सी बोरी पड़ी होती है, जाता हूं दरवाजे के बाहर ही सो जाऊंगा। फजर की अजान की जब आवाज आएगी मस्जिद में चला जाऊंगा। क्यों? नमाज अदा करूंगा, नमाज अदा करके मुसल्ला उठा के फिर दजला के किनारे आ जाऊंगा। अब घर कैसे जाऊं? बीवी कहती थी आना तब मजदूरी लेके आओगे। हजरत बशरी आफी फरमाते हैं जब मैं रात के वक्त जब घर की तरफ लौटाना, मैंने अजीब नजारा देखा, मेरे घर में चिराग जल रहा था। उस दौर में अमीरों के घर चिराग जला करते थे, गरीबों के घर चिराग नहीं जला करते थे। कहते हैं मैं मजीद करीब बढ़ा तो बच्चों के खेलने की आवाज आई। रात का वक्त बच्चों के खेलने की आवाज आई। मैं कदम ब कदम आगे बढ़ा, मैंने क्या देखा? खाने की खुशबू आ रही है। हाय हाय हाय। मैं घर के करीब आया, घर का माहौल मुझे बड़ा अजीब लगा, मुख्तलिफ लगा, पहले से बदला हुआ लगा। आखिरकार मैंने क्या किया? मैंने दरवाजे पे दस्तक दे दी। मेरी बीवी बाहर निकली ना, जब मेरी बीवी ने देखा, उसने सर से दुपट्टा उतार के ना मेरे कदमों में बिछा दिया। कहा मेरे सरताज आओ, अंदर आओ, तशरीफ लाओ, अंदर आओ। हजरत बशरी आफी फरमाते हैं मैं अंदर चला गया। भाई घर का माहौल बड़ा बदला है। कहा तेरा मालिक बड़ा कमाल है, तेरा मालिक बड़ा कमाल है। कहा हुआ क्या है? कहा जिसकी मजदूरी करने तू जाता है ना, उसने आज 2 बंदे भेजे थे जो 1 महीने का राशन दे के गए हैं। वो इतना करीम मालिक है तेरा। मजदूरी की तूने 3 दिन, राशन उसने दिया 30 दिन का। इतना करीम, उस राशन से घर का माहौल बदल गया। हजरत बशर आफी फरमाते हैं कि जब मैं मुसल्ला बिछा के सर सजदे पे रखा ना, मैं कहा मौला मेरा तुझी पे तो यकीन था, मैं तुझी पे यकीन रखता था, और मुझे पता था मेरा मालिक वो है जो बिन मांगे अता करता है। परवरदिगार आज मेरी इज्जत रख ली, ये तेरा करम नहीं तो और क्या है। हजरत बशर आफी फरमाते हैं फिर मैं था जब मस्जिद थी, नमाज़े मस्जिद में, जिक्र मस्जिद में, लोग देखते थे। बशर आफी को बच्चे देख के गलियों में कहते थे अंदर चले जाओ, अंदर चले जाओ, एक शराबी आ रहा है, इसका किसी पे साया ना पड़ जाए, अंदर चले जाओ। फरमाया जिस दिन मैंने तौबा करनी थी ना, मैं जब गली से तौबा करने के लिए निकला था ना अल्लाह की बारगाह में, गली से घर से गली में जब आया
तो बच्चे आवाजें दे रहे थे, करीब आ जाओ, करीब आ जाओ, करीब आ जाओ। ये वो बंदा है जो अल्लाह का मकबूल बनने वाला है। हजरत बशर आफी फरमाते हैं, फिर मैंने कभी इबादतें घर, कभी मस्जिद में, सारी दुनिया राजी थी हजरत बशर आफी पे। बगदाद का एक बहुत बड़ा ताजर था जो बशर आफी पे राजी नहीं था। समात करें और सरूर लें, यकीन माने, बशर आफी पे बगदाद का ताजर वो राजी नहीं था। वो कहता था ये क्या बात हुई जी, फर्ज मस्जिद में पढ़ता है भाग जाता है, बाकी नमाज पता नहीं बशर आफी पढ़ता है या नहीं पढ़ता। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग पता कैसे हैं, किसी के राज को अय्या करने वाले हैं। ठीक है ना, छुपाने वाले नहीं। वो ताजर राजी नहीं था। अब बशर आफी जुमे की नमाज पढ़ते, फर्ज पढ़ के जल्दी से मस्जिद से निकल जाते। अब उसने कहा क्यों ना मैं इसकी जासूसी करूं, देखूं कि बशर आफी करता क्या है, जाता कहां है। हजरत बशर आफी फरमाते हैं कि मैं जब निकला, निकल के चला, वो ताजर पीछे आ गया। उसने देखना था अमल क्या है, बशर आफी करता क्या है, बशर आफी के पास अमल क्या है। नमाज भी पूरी पढ़ता है या नहीं पढ़ता। ये बगदाद के सारे लोग इसके दीवाने हो गए, ताकि मैं लोगों को बताऊं ये तो पूरी नमाज ही नहीं पढ़ता, ये पूरी नमाज नहीं पढ़ता। बड़े इसके दीवाने हो गए तुम भाई। कहते हैं, ताजर कहता है, मैं जब बशर आफी के पीछे चला, हजरत बशर आफी एक कबाब वाली दुकान पे गए। उन्होंने कबाब खरीदे, कबाब खरीद कर आगे बढ़े। नान भाई की दुकान पे गए, नान खरीदे। ताजर कहता, ले भाई, बाबे ने नमाज ते पूरी पढ़ी नहीं, मजे दी रोटी खान दा किड्डा ख्याल है। कबाब भी खरीद लिए, नान भी खरीद लिए। अब शहर छोड़कर हजरत बशर आफी जंगल में दाखिल हो गए। भाई ये क्या करेगा बशर आफी? क्या सब्जे पे बैठेगा, मजे से खाना खाएगा? वो ताजर पीछे है। हजरत बशर आफी जंगल क्रॉस कर गए, ताजर पीछे। कहा जब जंगल पार किया ना, तो आगे एक कच्ची आबादी आई। एक घर का दरवाजा जिस पे कुंडी लगी हुई थी। हजरत बशर आफी ने कुंडी खोली, अंदर दाखिल हो गए। ताजर भी पीछे छुप के अंदर दाखिल हो गया। ये बशर आफी आया कहां है, करेगा क्या? कहा जब बशर आफी अंदर दाखिल हुए, अंदर एक फालज ज़दा बुजुर्ग बैठे हुए थे। मुंह से रालें टपक रही हैं, बुरा हाल है। अपनी दस्तार उतार के बाबा जी का मुंह साफ किया, मुंह साफ किया। प्याले में पानी लिया, मुंह धोया, हाथ धोए, सफाई की। सफाई करके उसके जिस्म पे कपड़ा डाला, नान को तोड़ के कबाब के साथ बुजुर्गों को लुकमे देने लगे। जब सारा खाना खिला दिया ना, पेट भर गया, तो वो बुजुर्ग बशर आफी से कहते हैं, बशर आफी तू ना आया कर, तू ना आया कर। 14 साल हो गए तुझे ये ड्यूटी देते हुए। मैं तो एक लाश की मानिंद हूं। हजरत बशर आफी कहते हैं, बाबा जी ऐसे ना कहो, मैं तो अपना फर्ज पूरा करने के लिए आता हूं, मैं लोगों को दिखाने के लिए नहीं आता। लोग शायद ये समझते हैं बशर आफी बड़ी इबादतें करता है, बड़ी नमाजें पढ़ता है, बड़ी तस्बीहात करता है, बड़ी खैरात करता है, बड़ा कुरान पढ़ता है, ये दीनदार हो गया है, लगाओ दीन से हो गया है। इस वजह से बशर आफी को मुकाम मिला है। कहा ना ना, जिस दिन से मैं खाना तुझे खिलाने लगा हूं, मुझे अल्लाह तबारक व ताला ने मुकाम में बुलंदियां अता फरमा दी हैं, मुझे बुलंदियों से नवाजा है। बाबा जी आप ऐसा ना कहें, मेरे काबिल कदर, कभी गौर से सोचें, कभी ख्याल करके देखें
कि कोई ऐब ज़दा शख्स हो ना, हम उसका पीछा करते हैं कि इसमें ऐब क्या है, देखने ढूंढने। कभी अपने अंदर देख, तुझ में क्या है जी, अपने अंदर देख। हजरत बाबा बुल्ले शाह ने फरमाया, कर ले दिल दी सफाई, जे दीदार चाहिदा, तैं जहान तो की लेना, तेनू यार चाहिदा। चार चुफेरे एवं ही टक्करा मारना में, जितियां होइयां बाजियां एवं ही हारना में। गौर ते करके वेख अकल दिया अन्निया, कुदरत वेखी अजे ना रब नू मन्निया। फी अनफुसकुम आप कुरान च कह गया, और नानो अकरब होके शक्की रह गया। हर थां ते हुर ठेका नहीं मसीत दा, जे सच्चियां पुछने वल है तेरी नीत दा। कर ले दिल दी सफाई, जे दीदार चाहिदा, तैं जहान तो की लेना, तेनू यार चाहिदा। मेरे काबिल कदर हजरत बशर आफी वो हैं कि जो शराब पीने वाले, शराब बनाने वाले, शराब बेचने वाले कहते हैं मेरी वजह से कई लोगों के घर उजड़ गए, मगर काबिल कदर फिर मुकाम वो अल्लाह तबारक व ताला ने अता किया जो वलियों से जुदा मिला। जिस दिन बुजुर्ग आए ना के अंदर पैगाम दो बशर आफी को जाके, तुझे अल्लाह का पैगाम आया है। हजरत बशर आफी अपने मुकाम से उठ के जब दरवाजे पे आए थे, नंगे पांव थे, नंगे पांव। आफी कहते हैं नंगे पांव, अरबी में नंगे पांव वालों को कहा नंगे पांव थे हजरत बशर आफी। आप फरमाते हैं फिर सारी जिंदगी जूता नहीं पहना। हजरत बशर आफी ने जूता नहीं पहना। कहा जिस दिन यार ने बुलाया था अपनी तरफ, उस दिन मैंने जूता नहीं पहना था, अब मैंने जूता पहनना नहीं और नहीं पहना। मेरे काबिल कदर जानवरों को अल्लाह ने ऐसी इज्जत अता की। घर से जो रास्ता मस्जिद तक इख्तियार करते ना कि सुबह फुलान जगह पे मैंने गुजरना है, तो अल्लाह तबारक व ताला जानवरों को इतनी अकल अता करता, वो उस रास्ते पे गोबर ही नहीं किया करते थे। अरसा गुजर गया, इस अमल को मशहूर हो गया। जिन राहों से हजरत बशर आफी गुजरते हैं उन राहों पे जानवर कभी गोबर नहीं करते, गंदगी नहीं करते। मकबूल बने, अल्लाह के ऐसे मकबूल बने, मौला तेरे नाम का ऐसा नशा हुआ, अल्लाह तेरे नाम का ऐसा नशा हुआ, मुझे हर नशे से बचा लिया। खुदा की कसम, दुनिया के जितने मर्जी नशे करके देख, तुझे मजा नहीं आएगा। कभी उसके नाम का, रब्बे जुल जलाल के नाम का नशा करके देख, ऐसा नशा चढ़ेगा, मर तो जाएगा मगर इसकी खुमारी कभी नहीं उतरेगी। तेरे नाम का ऐसा नशा हुआ, मुझे हर नशे से बचा लिया, मुझे हर नशे से बचा लिया। तो काबिल कदर रब की बारगाह में तौबा करने का वक्त है। अगर एक शराबी, शराब बनाने वाला, शराब पीने वाला, शराब बेचने वाला, जिसकी वजह से सैकड़ों घर उजड़ गए, वो ताजीमे खुदा करे, अल्लाह के नाम का एहतराम करे, जो कागज जमीन पे पड़ा उसे उठाकर बुलंद मुकाम पे साफ करके अतर लगा के ये लफ्ज कहे कि तेरा मुकाम कागज के टुकड़े वो नहीं था, ये है, वो नहीं था, ये है। अल्लाह फरमाता तू मेरे नाम को बुलंद किया बशर आफी, मैं तेरे नाम को बुलंद कर दूंगा। कौन करता है जिक्र? शराबियों का कौन जिक्र करता है? पीने वालों का, बनाने वालों का कौन जिक्र करता है? मगर आज हर सूफी, हर आलिम, हर वली जब जिक्र करेगा तो हजरत बशर आफी का भी जिक्र करेगा। वजह यह है कि उसने अल्लाह के नाम की ताजीम की है, रब के नाम की ताजीम की है। जो अल्लाह के नाम की ताजीम करता है, अल्लाह तबारक व ताला दोनों जहानों में उसके मुकाम को बुलंद फरमा देता है। तो मैं अल्लाह तबारक व ताला जल्ल शानहू से दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व ताला हजरत सैयदना बशर आफी के सदके हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमाए और हमें सच्ची और पक्की तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन
बिजाख नबी अमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।